तो हेलो फ्रेंड, रजस्या एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। एंड टुडे आई विल डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑयल माइंस एक्ट 1984। और आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो ऑयल माइंस एक्ट 1984, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑयल फील्ड पर्सनस। द मेन थिंग इज दैट कोई सी भी चीज़ जब ऑयल फील्ड में आप करते हैं, ऑयल फील्ड के अलावा भी जब आप काम करते हैं, तो ये वीडियो आप बार बार रिपीट करके देखिएगा और आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। कि मैंने कल लास्ट वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट्स वी हैव डिस्कस अबाउट दैट। आज जो मैं स्पेशली एक टॉपिक लिया वो 1984 का जो माइंस एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं, और वो आपको रिग के A to Z, व्हाट इज़ वेल, वेल क्या होता है, केसिंग क्या होती है, और ड्रिल लाइन क्या होता है, एस्केप डिवाइस क्या होता है, वेल हेड क्या होता है, स्टैंड्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल द टर्मिनोलॉजी इट विल क्लियर। तो कोई सी भी चीज़ क्लासिफाइड जब बनती है, जब उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन बन जाते हैं, किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो जो सेक्रेटरीट होते हैं, जब कोई चीज़ पास हो जाती है दोनों किसी उससे विभाग से, तो उसके बाद वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना के, उसके गजट बना के उस पर नियम कानून बनाते हैं, और उसके बाद उसकी बुक्स मार्केट में आती है और उसके थ्रू आप वर्क करते हैं, रेगुलेशन में आ जाता है। एक्ट बना दिया उन्होंने, कानून में, और वो आपको लागू करना है, एज ई सेफ्टी ऑफिसर आप लागू करते हैं। तो ये जो है, इसमें क्या, आप कितनी बुक देखिएगा उसमें सब में लिखा होगा जो एक्ट बने होंगे, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन। क्या शॉर्ट टाइटल? दिस रेगुलेशन में बी कॉल्ड एज ए ऑयल माइंस एक्ट 1984। दिस इज अप्लाई ऑल ऑफ इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में अप्लाई होगा। ऑल अप्लाई इन ऑल फील्ड, सभी फील्ड में अप्लाई होगा। अब इसमें टर्मिनोलॉजी, एक्ट मीन्स द एक्ट ऑफ 1984। अगर 1952 है तो 1952, अगर 1985 है तो एक्ट मीन्स द एक्ट 1985, 66 है तो 66, 55 है तो 55, और 67 है जो XYZ मीन्स। नाउ व्हाट इज द अप्रूव्ड मीन्स, उनके थ्रू अप्रूव्ड, अप्रूव्ड मीन बायोडाटा अप्रूव्ड, इक्विपमेंट अप्रूव्ड, रिग अप्रूव्ड, एनीथिंग अप्रूव्ड बाय द चीफ इंस्पेक्टर एंड द स्पेशलिस्ट ऑफ द दैट फील्ड पर्सन, ही विल कम ऑन द रिग साइड एंड अप्रूव्ड, और बिफोर दैट ही कैन अप्रूव्ड। वो उससे पहले भी अप्रूव्ड कर सकता है, किसी को आपने अप्रूवल दे दिया पूरा कि ये पर्सन, दिस इक्विपमेंट इज सुटेबल फॉर वर्किंग, ये अप्रूव्ड। Blowout means, what is blowout? Blowout means uncontrolled sudden flow from the well. अचानक से फ्लूड कुएं के अंदर से आना शुरू हो जाता है। ऑयल भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, तेल भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स, मड फ्लो भी हो सकता है जब किक आएगी, तो उसको बोलते हैं, दैट इज नोन एज द ब्लॉट। ये मैं आपको टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ A to Z। इफ यू कीप इन योर माइंड यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो ओनली। ब्लॉउट, उसको कंट्रोल करने के लिए ब्लॉउट प्रिवेंटर, ब्लो मीन्स बाहर तेजी से की चीज का, आउट माने बाहर निकल जाना, फ्लूड का। नाउ ब्लॉउट प्रिवेंटर दैट प्रोटेक्ट द एज सच द इक्विपमेंट और डिवाइस, और विच इज यूज्ड ऑन द केसिंग ऑफ ए वेल। वेल, कुएं के सर के ऊपर एक ऐसी डिवाइस, ऐसा प्रोटेक्टर यूज किया जाता है जिसको प्रेशर को, फॉर्मेशन के प्रेशर को कंट्रोल करे, दैट इज नोन एज द ब्लॉउट प्रिवेंटर। स्टैंड, व्हाट इज स्टैंड? डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंड आर जनरली यूज्ड टू ड्रिल फॉर द ड्रिलिंग फंक्शन एंड टू गेट द ऑयल एंड गैस फ्रॉम द अर्थ। ज़मीन के अंदर से, ग्राउंड से आपने तेल निकालना है, तो उसके लिए आपने डिफरेंट टाइप्स के स्टैंड, कैसे जाएंगे आप 2-3 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर, आपने स्टैंड बाई स्टैंड जो पाइप होते हैं वो उसके अंदर जाएंगे, और उसके लिए एक स्टैंड बना होता है जहाँ पर वो पाइप रखे जाते हैं। फ्लोर पर उसका नीचे का पोर्शन होता है, डायरेक्ट पे उसका हेड पोर्शन होता है, एंड दोनों जगह पर इस टाइप से वो लगे होते हैं, रैक में ऐसे यूँ लगे रहते हैं, और उनको 1 बाई 1 जोड़कर आप ड्रिल करते हैं, अंदर तक, वेल कुएं के अंदर तक ले जाते हैं। दैट इज नोन एज द स्टैंड। स्टैंड माने खड़ा करना किसी चीज़ का। स्टैंडिंग रेलिंग क्या होती है? द रेलिंग विच इज प्रोटेक्ट और बैरियर फ्रॉम यूज ऑन द फ्लोर। फ्लोर पर भी होता है और डेरिक पे भी होता है, ये दोनों जगह ऐसा रेलिंग जो वर्कर्स को, इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करे गिरने से, वो रेलिंग हो गया। सब स्ट्रक्चर मीन्स द फाउंडेशन ऑन विच नॉर्मली द डेरिक एंड इंजन सिट। ऐसी स्ट्रक्चर जिस पर नॉर्मली इंजन और डायरेक्ट फ्लोर स्थित होता है, उसको आप सब स्ट्रक्चर बोल। टू बोर्ड में वर्टिकल बैरियर एट लेवल erected along with exposed as a flooring. Toxic dust gas, toxic means any dust or gas which
कैन केज ए रिवर्सेबल इरिसेबल डिस्टर्बेंस ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। ऐसी कोई भी जो है डस्ट जो आपको नुकसान पहुंचाए बाई रेस्पिरेशन। ट्रबलिंग ब्लॉक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मल्टी शीप्ड पुली ब्लॉक यूज इन कंजक्शन विद द फिक्स्ड क्राउन ब्लॉक फॉर रेजिंग एंड लोअरिंग द ड्रिलिंग स्ट्रिंग केजिंग टर्बिंग रोड्स एंड अदर टूल्स। इसको मैं बहुत लंबा करके बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। वीडियो बहुत जल्दी बोल रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ा रुक रुक के बोलता हूँ, लेकिन फास्ट इसलिए बोलना पड़ रहा है कि टर्मिनोलॉजी वी कैन कवर इन वन वीडियो। दैट इज़ द ट्रैवलिंग ब्लॉक। एक्चुअली क्या होता है, जैसे एक बहुत बड़ा एक ब्लॉक होता है और वो ये समझ के मान के चलिए ऐसे एक TDS बोलते को स्टॉप ड्राइव सिस्टम बोलते, वो ऊपर नीचे जाता है। जब आप पुल आउट रनिंग नीचे बाहर पाइप करते हैं, ऊपर नीचे ऐसे तरीके से पाइप जाते नीचे और बाहर आते, तो वो ब्लॉक भी उसके साथ जाता है। ये ब्लॉक मान लिया, अंगूठी मान लीजिए मेरी, और ये पाइप्स है ना, तो एक पाइप ही लगा होता है। ये पाइप तो अलग हटा दी, एक ही पाइप लगा, तो इस तरीके से नीचे जा रहा है ये ब्लॉक और ऊपर आ रहा है, ब्लॉक नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है। बट व्हेन वी आर स्टार्टिंग द ड्रिलिंग, जब आप ड्रिलिंग कर दे तो स्थिर कर देंगे इसे, स्थिर कर देंगे, और ये जो पाइप है ये रोटेगा, ये घूमेगा, यहाँ घूमेगा। इसके नीचे बिट लगा होता है, और बिट द मेन फंक्शन टू कट द रॉक और फॉर्मेशन को कट करके निकाल देगा। अभी मैं लेटेस्ट में बता देता हूँ कि जो मजदूर फंसे हुए हैं इसमें टनल में उत्तरकाशी में, उसमें भी ये प्रोसेस अपनाई जाती है कि बहुत सारा अगर ऐसा प्रॉब्लम हो गया है तो टनल कोई भी पाइप ले जाके, और मशीन्स आती हैं उसके थ्रू, कोई भी चट्टान हो कुछ हो, वहाँ तो बिट के थ्रू काटेंगे, इसमें मशीन्स होती है उसके थ्रू उस फॉर्मेशन को काटना होता है। और अंदर को पाइप ले जाकर, बड़े बड़े पाइप होते हैं, उनको ले जाके उसके थ्रू आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये मेरा सजेशन ये। तो इस टाइप से ये सेफ्टी ऑफिसर का, ही विल ऑब्जर्व ऑल दिस। वैसे स्पेशलिस्ट होते हैं हर एक फील्ड के। ट्रैवलिंग वेल क्या है? वेल, आज तक तो वेल की डेफिनेशन का लोगों को नहीं पता होता। अकॉर्डिंग टू माइंस एक्ट, ए होल इन द ग्राउंड, रिका फॉर्मेशन, रोटेशन इन ग्राउंड, जमीन के अंदर भेदन करना। वेल मीन्स ए होल इन द ग्राउंड, जमीन के अंदर भेदना है, भेदना। बट इट इज ए शॉर्ट डेफिनेशन। द फुल डेफिनेशन इज दैट making a hole in the ground to cut the formation and to get the reserve oil and gas in the crust of the earth। ज़मीन के अंदर से फॉर्मेशन को काट कर ऑयल, गैस, तेल प्राप्त करना वाली एक ऐसी डिवाइस, उसको कुआं बोलते हैं। वेल ऑल इज वेल, आप बिल्कुल ठीक हैं, वो भी एक प्रोसेस है। नाउ द वेल हेड, व्हेन यू आर स्टार्टिंग द ड्रिलिंग, ये समझ लीजिए वेल है, उसके ऊपर एक हेड होता है। हेड माने सर को, एक असेंबली होती है। ऑन द टॉप ऑफ द वेल केसिंग स्ट्रिंग, जिसको बोलते हैं केसिंग स्ट्रिंग, विद द आउटलेट वॉल फॉर कंट्रोलिंग फ्लो फॉर्मेशन। अब ये वेल आप ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो ड्रिलिंग कर रहे हैं, होल बना दिया आपने ज़मीन के अंदर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े साइज़ के पाइप्स आते हैं, उसको केसिंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? केसिंग बोलते हैं। नाउ वर्क ओवर सर्विसिंग means one or more variety of remedial operation on an oil with the intention of restoration and increasing production। ये हो गया। Zone, different types are zones are available on rig side। So zone 0, zone 1, zone 2, where the hazardous condition always present, that is zone 0, where the addition condition, hazardous condition produced with normal activities, that is zone 1, and if the condition produced with the help of abnormal activities, that is on the zone 2. So you will keep all these points in mind. We can explain this on at 84 in one video. So thank you so much। वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैंने बहुत जल्दी आपको बोला है, अक्सर मैं बोलता नहीं हूँ ऐसा। तो इस एक्ट को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और आपको बहुत अच्छा कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। वॉच एंड लाइक शेयर।